स्वागत है आपका 18 स्वदेश की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। अगस्त के पहले रविवार को पूरी दुनिया फ्रेंडशिप डे मनाती है और ये दिन होता है अपने उन सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने का, बातचीत करने का, जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता होता है निवेशक और शेयर का भी, क्योंकि वैसे तो शेयर बाजार में बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन शेयरों से दोस्ती करनी है जिनसे हमारे पोर्टफोलियो की हरियाली और चेहरों की मुस्कान हमेशा बनी रहे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शेयर बताएंगे जिनसे यारी आपको तगड़ी कमाई करा सकती है। और स्पेशल चीज ये है कि ऐसे दो दो शेयरों की जोड़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनकी दोस्ती आपस में बहुत ही अच्छी है। तो कौन से वो हैं वो शेयर, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी पूरी रिसर्च टीम, शरद दुबे, मानसी दवे, पुलकित बंडी और सृष्टि शर्मा। और इन शेयरों में आगे कितना मुनाफा हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से शेयरों से आपको यारी करनी चाहिए, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट तपन दोषी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्रेंडशिप डे स्पेशल शो, सुपर फ्रेंड सॉलिड ट्रेंड। तो सुपर फ्रेंड सॉलिड ट्रेंड, पूरे देश में फ्रेंडशिप डे का हम उमंग देखेंगे। हम थोड़ा सा पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारे सहयोगी मानसी दवे, शरद दुबे, सृष्टि शर्मा और पुलकित हमारे साथ हैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने तो देखिए शरद, सृष्टि, पुलकित, मानसी, मैंने तो फ्रेंडशिप डे पहन ली है। आप अपने अपने भी फ्रेंडशिप डे पहनाइए, अगर नहीं है तो पहनाइए एक दूसरे को। नहीं, हम सबको पहना दिए हैं। अभी मानसी बाकी थी, मानसी गई थी इंग्लिश स्टूडियो, अब अभी हिंदी स्टूडियो आ गई है, तो अभी हम लोग मानसी को पहना रहे हैं। हाँ। मेरी नॉट बांधने की जो कला है वो थोड़ी खराब है। मैं कर लूंगी शरद, लेकिन यही हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है और बहुत अच्छा माहौल है फ्रेंडशिप डे। और ऑफ कोर्स हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। देखिए वैसे तो सबके स्कूल के, कॉलेज के तमाम दोस्त होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि एक बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप फॉर्म होती है जब आप अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, दफ्तर पहुंचते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के जितने समय अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ नहीं गुजारते हैं, उससे कहीं ज्यादा समय आप अपने कॉलीग्स के साथ गुजारते हैं। तो निश्चित तौर पर स्पेशल मोमेंट। लेकिन शरद, आपको पता है कि ये फ्रेंडशिप डे हम मनाते क्यों हैं, कब शुरुआत हुई इसकी? मुझे शायद जब मैं कुछ कुछ होता है देखा था तब से मुझे लगा शुरू हुआ है, जब शाहरुख खान जो है फ्रेंडशिप बैंड देते हैं अपने फ्रेंड्स को, तब से शुरुआत तो मुझे लग रहा है। उसके पहले पता नहीं। सृष्टि, आपको कोई आइडिया? नहीं, आइडिया तो नहीं है, बट जो मेमोरी मेरे दिमाग में है वो मेरे बचपन की है, जहाँ पर हम सभी जो है आई थिंक स्कूल में रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड्स लेके जाते थे और आई थिंक स्कूल के एंड में काउंट भी करते थे कि किसके हाथ में कितने फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। तो वो जब भी हम ये ऐसे डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक याद जरूर आती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल की बड़ी मीठी सी यादें होती हैं सबकी, और उसको हम चेरिश करते हैं। और आज चलिए इसी के बहाने हमने सबने फिर से फ्रेंडशिप डे पहनी। मैंने तो काफ़ी टाइम के बाद, मुझे लगता है कि 2-3 दशक के बाद ये फ्रेंडशिप डे मेरे हाथ पे आज है। लेकिन इसी बहाने मेरे सारे के सारे दोस्त याद आ गए। और हर फेज के अलग दोस्त होते हैं। वो आपके स्कूल से शुरू होकर फिर आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में, फिर आप अपने दफ्तर भी कई बार बदलते हैं और कई सारे दोस्त आपके बनते जाते हैं। और इस मौके पर हमारी जो एक सबसे ताज़ा वाली दोस्ती ना तपन जी के साथ है, तो तपन जी को स्पेशल विशेष हमारी हम सबकी तरफ से कि ये हम उम्मीद करेंगे कि दोस्ती काफ़ी लंबी चले। लेकिन मैं बता दूं सृष्टि कि ये जो एक कंपनी है हॉलमार्क कार्ड्स, अमेरिकन कंपनी है, और इसके फाउंडर थे जॉयस हॉल। उन्होंने मार्केटिंग गिमिक के तौर पर अमेरिका में इसकी शुरुआत कराई थी। बाकी बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, बाकी दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाने लगा और ये अगस्त के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। लेकिन आज के शो में स्पेशल ये है कि हम ऐसे शेयरों की बात कर रहे हैं जिनकी आपस की दोस्ती बहुत ही मजबूत है। आपस के उनके जो रिश्ते हैं, जो को रिलेशन है, वो बहुत तगड़ी है। कई बार तो हम साथ साथ उनको चलते हुए भी देखते हैं। और ऐसे ही कुछ दोस्तियों की हम बात करेंगे जो बाजार में हम देखते हैं, और उसके बहाने हम ये समझेंगे कि उनकी दोस्ती से आपको कैसे फायदा हो सकता है, कौन से शेयर आपके बुरे वक्त के साथी बन सकते हैं और किन का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं और पहली जोड़ी लेकर हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं। शरद बताइए, आपने कौन से दो जोड़ीदारों को चुना है, कौन से दो दोस्त, किन दोस्तों की कहानी आप बताने जा रहे हैं? देखिए, जो दो दोस्त हैं वो रेफ्रिजरेंट गैस के प्लेयर्स हैं। एक है एसआरएफ, दूसरा है नवीन फ्लोराइन। अभी देखिए, पिछले 1 से 1.5 महीने में दोनों दोस्त एक साथ ही चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और जिस तरह एसी जो सोल्यूशंस होता है अभिषेक, अब दुनिया भर में एसी की जो ज़रूरत जो है पूरे बड़े बड़े शहर कर है, तो उसको पावर करने के लिए ये रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाते हैं, जो कूलिंग जो सोल्यूशंस है उस पर फोकस करते हैं। तो एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। अब ये गहरी इसलिए हुई है क्योंकि अब ग्लोबली जो है HVAC सिस्टम्स का यूसेज आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो ज़रूर इन पे थोड़ा सा टैरिफ का प्रेशर ज़रूर आता है क्योंकि इनका एक्सपोजर भी US मार्केट्स में है। लेकिन ये दोस्ती जो है बहुत अच्छे समय से गुजर रही है और लगता है कि ये दोस्ती और बड़ी हो सकती है। जिस तरह नॉन US मार्केट्स में भी जो है कूलिंग सोल्यूशंस की डिमांड आती है, तो ये जो है पूरी केमिकल की जो दोस्ती है ये बहुत अच्छी है। और दोनों कंपनीज ने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। अभी भी जो है देखें, पॉजिटिव मोमेंटम जो है इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिल रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो ये जो एक बहुत अच्छी दोस्ती है जो अच्छे समय से गुजर रही है। तो ये एक अच्छी दोस्ती है और वाकई ऐसा होता भी है कि जब भी हम नाम लेते हैं ना, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन हमारे मुंह से साथ साथ ही निकलता है। और ये दोनों के दोनों कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए गैस बनाती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये टैरिफ को लेकर थोड़े से ना नए थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं। क्या इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज होंगे? अगर आपके पास ये शेयर हैं तो क्या करना है, नहीं है तो क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ये जानते हैं तपन जी। पहले तो आपको ये फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप जरा बताइए, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, क्या ये साथ साथ चलते रहेंगे और निवेशकों को नए नए तोहफे देते रहेंगे रिटर्न के? कितनी उम्मीद है आपको इनसे? टू एवरीवन। और लास्ट वीक जब मैं वहाँ मुंबई ऑफिस आया तो हमारी फ्रेंडशिप और गहरी हुई थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जो अच्छा रिसेप्शन मिला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलिए बात करते हैं एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन के लिए। मैं टोटली एग्री करता हूँ शरद से। ये दोनों स्टॉक एक साथ ही चले। जो अब देखिए Q1 रिजल्ट भी देखिए बहुत ही अच्छा है दोनों का। एसआरएफ का भी 10% से रेवेन्यू ग्रोथ था, इवन नवीन का भी ऑलमोस्ट 39% से। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि दोनों की दोस्ती रहेगी और आगे बढ़ेंगी भी सही। आगे जाके स्कोप बढ़ा है, एक्सपेंशन प्लान बढ़ा है और ग्लोबली भी डिमांड रेफ्रिजरेंट की काफी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ मेरे प्राइस टारगेट्स होंगे दोनों के लिए, एसआरएफ के लिए 3500 और नवीन फ्लोराइन के लिए ऑलमोस्ट 5450। ठीक है, 3500 एसआरएफ के लिए, नवीन फ्लोरिन के लिए 5450। ये टारगेट आपकी स्क्रीन पर 1 साल की अवधि के लिए एसआरएफ को खरीदना है। तो यहाँ पर जो आपको दोस्ती इन शेयरों से है वो जारी रखनी है और भरोसा बनाए रखिए। ये आपके बुरे वक्त के साथी ज़रूर बनेंगे और इनसे आप उम्मीदें लगा के आगे के लिए भी चल सकते हैं। और दोनों शेयरों के लिए जो टारगेट हैं वो आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, एसआरएफ के और नवीन फ्लोरिन के। सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि, आज कॉलेज की यादें, स्कूल की यादें बिल्कुल ताज़ा हो रही हैं। जरा बताइए, बाजार में ऐसी दोस्ती आप कहाँ पर देख रही हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ जिनका नाम लिया जाता है और साथ साथ उनके रिटर्न को कंपेयर करने की कोशिश भी की जाती है? यहाँ तो देखिए, मैं ऑटो सेक्टर ट्रैक करती हूँ और उसी की 2 कंपनीज के बारे में बात करते हैं। पहला TVS मोटर्स और दूसरा बजाज ऑटो। कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं ये दोनों ही कंपनीज में। देखिए तो जो एक्सपोर्ट मार्केट है दोनों ही कंपनीज वहाँ पर काफ़ी बड़ा चंक अपनी रेवेन्यू का लाती है। ये तो हो गई पहली बात। पर अब प्रोडक्ट्स पे देखते हैं कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे हैं। बजाज ऑटो जो कि अपना लेगेसी बाइक बिजनेस लेकर चलता है, वहीं TVS मोटर्स स्कूटर्स में उसका दबदबा है। पर अब जो है कंपनीज आगे के लिए EV पर उन्होंने फोकस करना चालू किया। देखिए, जब ये इस मार्केट में एंटर हुए थे तो TVS ने एक लीड जरूर ली थी, पर बजाज ऑटो भी पीछे कम नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने नए एंट्रेंट्स को काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब टॉप 3 पोजीशंस में दोनों ही कंपनीज का नाम आता है मार्केट शेयर के दम पे। और दोनों ही कंपनीज EV स्कूटर्स में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। अब बात रही कि इनके नए और अपकमिंग लॉन्चेस की। जैसा कि हम जानते हैं कि बजाज ऑटो ने CNG बाइक लेकर आए थे वो, और TVS मोटर्स भी पीछे नहीं है। आप उनके कुछ बयान पढ़ेंगे तो TVS मोटर्स भी स्कूटर में CNG लाने की पूरी तैयारी में है। वो कमेंट्री या फिर वो अपडेट
देखना जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करता है, पर टेक्नोलॉजी वाइज भी ये दोनों कंपनीज जो हैं साथ साथ चलना प्रेफर करती हैं। अब देखिए रिटर्न्स की, तो हालांकि जो टू व्हीलर सेक्टर ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा ज़रूर रहा है, सेल्स ट्रेंड बहुत मजबूत नहीं है, पर रन अप आप अगर देखें कोविड के बाद जब इकोनॉमी खुली तो सबसे पहले मुझे याद है कि टू व्हीलर्स काउंटर चलना शुरू किए थे, क्योंकि सबकी यही उम्मीदें थी कि अब जब लोग वापस से ऑफिसेज जाएंगे, कई समय से गाड़ियां बंद रही हैं, नई गाड़ियों की परचेज रहेगी, और उसके बाद हमने शानदार रन अप देखा है दोनों काउंटर्स में, ऑल टाइम हाई छूते हुए नजर आए। और अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स ऊपर से थोड़े करेक्ट ज़रूर हुए हैं, पर दोनों की चाल काफ़ी सिमिलर है। तो ये सिमिलैरिटीज ज़रूर है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स में, और इसीलिए हम एक दूसरे का फ्रेंड ज़रूर समझते हैं। ये सिमिलैरिटी है और काफ़ी अच्छे से निवेशकों को रिवॉर्ड करके दिया है। अगर हम टीवीएस की बात करें तो टीवीएस ने पिछले अगर 5 साल में देखेंगे तो आपके पैसे को करीब 6-7 गुना कर दिया है। हालांकि बजाज ऑटो थोड़े बड़े प्राइस का शेयर है, लेकिन इसने भी अपने निवेशकों को पैसे कमा के दिए हैं, पैसे डबल तो किए ही हैं कम से कम इस कंपनी ने भी। लेकिन सृष्टि एक और चीज़ बताइए, आप क्या बाइक चलाती हैं? हाँ जी, मतलब बाइक है नहीं पर चलाना जानती हूँ। और तो एक काम कीजिए, एक और चीज़ बताइए फिर, एक बजाज ऑटो की कोई पसंदीदा बाइक बताइए जो आपको अच्छी लगती हो, और टीवीएस की बाइक बताइए। तो देखिए बजाज ऑटो की तो पल्सर ही है, जो कि देखिए जितने भी नए लॉन्चेस कर ले, पर हम अपने टाइम की बात करें स्कूल में किसी के पास पल्सर होती थी तो वो बड़ी बात मानी जाती थी, और मतलब लोग उसको शो ऑफ भी आराम से करते थे। पर हाँ, टीवीएस की कोई बाइक पसंद नहीं है, पर जी हाँ जहाँ हम यूपी साइड अगर देखें तो स्कूटी बहुत चलाती हैं लड़कियाँ, और मेरे पास भी टीवीएस की स्कूटी थी तो उससे जुड़ी हुई यादें भी हैं। पर देखिए टू व्हीलर काउंटर से ना आप फ्रेंडशिप को बहुत रिलेट कर सकते हैं। हाँ, नहीं सही बात है। देखिए अगर हम दोस्ती की बात आती है ना, तो ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का वो गाना फिर लोग कैसे भूलेंगे, वो भी बाइक पे ही देखिए फिल्माया गया। और मतलब पल्सर तो मेरी भी पसंदीदा बाइक थी जब मैं कॉलेज में था, और उस टाइम पे एक टीवीएस की बड़ी अच्छी बाइक आती थी, अब भी आती होगी, टीवीएस अपाचे आती थी, उसको हम पल्सर से कंपेयर करते थे। तो ये दो अपने ज़माने की बड़ी हिट बाइक रही हैं, और आज भी दोनों कंपनीज के पोर्टफोलियो में एक बड़ा अच्छा योगदान रखती हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद कुछ और इंडस्ट्री की दोस्ती की बातचीत करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम समझेंगे, और टीवीएस में और बजाज ऑटो में आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए अगर आपके पास हैं तो, दोनों में से तपन जी को क्या अच्छा लगता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहे हैं उन कंपनियों की जिनकी आपस में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती है, और आपको भी उन पर अपना भरोसा बना के चलना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को नई दिशा देने का और नई उम्मीद देने का ये दोस्ती काम कर सकती है। तो ब्रेक से पहले हमने सृष्टि से जाना और शरद से जाना कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इंडस्ट्री की किन दो दोस्ती पर फोकस करके चल रहे हैं। अब बातचीत करेंगे मानसी से। मानसी बताइए, आपने कौन सी दोस्ती निकाली है और कहाँ पर लगता है कि नहीं ये पक्की वाली दोस्ती सालों साल नहीं डेकेड्स तक चलेगी आगे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए नई दोस्ती नई उम्मीदें, रिलायंस और रिलायंस जियो की मैं बात करने जा रही हूँ, और कौन नहीं जानता रिलायंस ग्रुप को और रिलायंस जियो को भी इनफैक्ट। और अच्छी खासी पिछले कई सेशन से अगर देखें तो हमने वहाँ पर डेवलपमेंट्स देखे हैं, फंडामेंटल तर्ज पर भी तपन जी भी बताएंगे कि कितना बड़ा कन्विक्शन रहता है फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का, ब्रोकरेजेस के भी फोकस रेडार पर होती है कंपनियां। और रिलायंस की तो अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जिससे ताल्लुक नहीं रखता रिलायंस इंडस्ट्रीज। कॉन्ग्लोमरेट इन इटसेल्फ, O2C हो, चाहे रिटेल, गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकॉम, मीडिया, हर तरह के बिजनेस में कंपनी ने अपनी पकड़ और अपना नाम बनाया है। और साथ ही रिलायंस जियो की भी अगर बात करें तो जहां पर शुरुआत हुई थी वहां से लेकर अब 400 तक के टारगेट्स भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में जो है नजर आ सकते हैं। हालांकि 300-330 के लेवल्स पर आके अटक जाता है कंपनी का स्टॉक प्राइस, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर भी कन्विक्शन के फंडामेंटल्स और रैशनल की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले दिनों में बड़े ऐलान करने की संभावना है। रिलायंस के नतीजे आने के बाद सभी वेट कर रहे थे कि इनकी AGM की डेट्स अनाउंस कब हो जाएगी, और अब AGM की डेट्स के अनाउंसमेंट्स हो चुकी है।
29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम होने वाली है और ये माना जाता है और जाना जाता है कि एजीएम के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़े सारे इनोवेशंस, डेवलपमेंट्स एंड अनाउंसमेंट्स करती है और उसके ठीक बाद एक नई तेजी की तरफ दौड़ लगाता है स्टॉक को और इसी के चलते ये एजीएम जो है मच अवेटेड रहेगी। रिलायंस में वैल्यू अनलॉकिंग का भी अनुमान मानकर चल रहे हैं और दोनों कंपनियां जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल हैं और हमने चैलेंजिंग टाइम्स में भी देखा है कि किस तरह से दोनों कंपनियां जो है बेहतर प्रदर्शन दिखाती भी है और टेक्निकली और फंडामेंटली तमाम एक्सपर्ट्स, बाजार के जाने माने दिग्गजों के रेडार पर भी रहती है। तो रिलायंस एंड रिलायंस जियो, नई दोस्ती नई उम्मीदें, यहाँ से और तेजी की दौड़ और ये दोस्ती जो है वो और ज्यादा गहरी होती नजर आएगी। तो ये अभी दोनों कंपनियां अभी एक साथ हैं। आगे वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो होगी, लेकिन इनके साथ होने से जो रिलायंस का जो मार्केट कैप है करीब 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। मानसी, अच्छी आपने दोस्ती निकाली, जो अभी बिल्कुल दोस्त हैं, अलग अलग नहीं है। तपन जी, आप ये बताइए कि रिलायंस, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, क्या व्यू होगा आपका? देखो, पहले टीवीएस मोटर बजाज ऑटो की बात कहूँगा, एक याद ही मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज और सीए करा था तो मेरे पास टीवीएस विक्टर था। सो नो, वो बाइक मुझे हमेशा याद रहेगी, फर्स्ट बाइक। और बाद में तो क्या है कि एक बार दुबई चला गया, फिर तो गाड़ी चला रहे, लेकिन जो बाइक चलाने की मजा है वो गाड़ी में नहीं, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यस, अगर दोनों के स्टॉक की बात करें, टीवीएस विक्टर और बजाज ऑटो दोनों, सॉरी, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो दोनों अच्छे स्टॉक है। और जिस तरह से शिष्ट ने बताया कि आप आगे जाके काफी एक्सपांशन है, और आप देखिए टीवीएस ने किस तरह का ओला का पीछे रख दिया, ईवी में बहुत ही आगे बढ़ गए। बजाज ऑटो के भी आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आई थिंक 28% से ग्रो हुआ है, वो बहुत अच्छा है, और आगे जाके भी काफी एक्सपांशन हो रहा है। तो मुझे ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, और इसमें बजाज ऑटो का 9150 मेरा प्राइस टारगेट होगा, और टीवीएस मोटर का 3250। अब बात करते हैं रिलायंस और रिलायंस जियो की। ऑफकोर्स दोनों एक ही है, लेकिन अगर आप रिलायंस का ग्रोथ इंजन देखें तो वो जियो ही है अभी, रिलायंस जियो, और वो ही सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। बीच में बात हुई कि वो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 1-2 साल में दोनों रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल अनलॉकिंग होगी डीमर्जर के वजह से, तो वहाँ टोटल बेनिफिट आएगा। और यहाँ से काफी हद तक तीसरा जो ग्रोथ इंजन उनका रिलायंस ग्रीन एनर्जी, वो भी अच्छा काम कर रहा है। O2C में थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन आगे जाके वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऑफकोर्स रिलायंस भी एक बड़ा पावर हाउस है, और आई थिंक 1-2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो रिलायंस यहाँ से मेरा टारगेट है 1650, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस के लिए 1650 रुपए का टारगेट 1 साल की अवधि के लिए, और 8000 रुपए के आसपास है फिलहाल बजाज ऑटो का भाव, उसके लिए 9000 रुपए से ऊपर के टारगेट। टीवीएस मोटर के लिए जो टारगेट है वो है 3250 रुपए का। तो रिलायंस की दोस्ती आपके काम आएगी, और जिन्होंने भी रिलायंस रखा है ना, जाने कितने बार कॉर्पोरेट एक्शन हुए, डिविडेंड कंपनी ने बांटे, तो अगर पूरे बेनिफिट्स मिला ले तो फिर तो गजब की कमाई इस शेयर ने करा के दी है अपने निवेशकों को। पुलकित के पास चलेंगे। पुलकित, आपने कौन सी दोस्ती को तवज्जो दी है, कौन से 2 शेयर आपने चुने हैं जो जोड़ीदार के रूप में बाजार में याद किए जाते हैं? जी अभिषेक जी, मेरे तो 2 दोस्त अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं हैं। तो ये वो दोस्त हैं जो बैक बेंचर थोड़े से बैठते थे, लेकिन लाइफ में कई बार बैक बेंचर आगे आके बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, भले ही वो पढ़ाई में शायद थोड़े से कम पीछे रह जाएं। तो मेरे जो 2 शेयर हैं वो हैं टीसीएस और इन्फोसिस। देश की 2 दिग्गज आईटी कंपनियां हैं। करीब अगर दोनों के एम्प्लॉय काउंट को जोड़ लिया जाए तो लगभग 9 लाख लोगों को एम्प्लॉय करके रखती हैं। और मार्केट कैप की बात की जाए तो टीसीएस लगभग 11 लाख करोड़ और वहीं इन्फोसिस लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। और इन दोनों में जो सबसे अच्छी बात है, ये दोनों का ही जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिनको ये केटर करती है वो है बीएफएसआई। तो दोनों एक दूसरे के पीछे बिल्कुल लगे हैं। और अगर इनके प्रमोटर्स को देखा जाए तो नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। वहीं अगर हम टीसीएस की बात करें तो स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी की जैसे ही इंडिया में सर्विस सेक्टर आगे आया था। वहीं अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, बीते कुछ 3 या 4 महीने में आईटी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसी कारण से निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा ड्रैग हुआ है। लेकिन इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियों में जो आगे बढ़ती हैं आईटी में, जैसे ही कुछ नया इनोवेशन आता है
तो ये सारे के सारे अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट में लाती है और इसी तरह से अपने क्लाइंट को केटर भी करती है। वहीं अगर हम इन कंपनियों के फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये कंपनियां आज ज़रूर एक खराब प्रदर्शन कर रही हैं शेयर प्राइस के मामले में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एआई की और दुनिया आगे बढ़ेगी, कंपनियां कंटिन्यूसली बता भी रही हैं कि वो एआई पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय को ट्रेंड कर रही हैं, उसी तरह से जैसे जैसे आगे और प्रोजेक्ट आएंगे ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। कोई ऐसे बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बड़े मार्केट कैप की कंपनी है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त इन दोनों कंपनियों में काम भी करते हैं, तो कंपनियां अच्छी हैं। हालांकि अभी के लिए थोड़ा सा इनका नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है, चूंकि ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, पुलकित भी आईआईएम के स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा याद रखिए, जब बचपन में हमारे दोस्त खुद एग्ज़ाम देते थे, उसमें एक जन पास कर गया एक जन फेल कर गया, तो उसमें बहुत दुख होता था। और जब दोनों दोस्त अगर फेल करते तो एक अलग खुशी आती है। और ये हमने भी देखा है और अच्छा भी लगा है। लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक खुशी आती जी बोलिए। जी अभिषेक जी। हाँ ठीक है, बताइए शरद। तो अभिषेक, एक और दोस्ती है, और दोस्ती बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये वाला जो टीज जो है बहुत देर से हमारे प्रोड्यूसर्स चला रहे हैं और मैसेजेस में भी आ रही है बात कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ है कौन। तो इसका पूरा डिटेल्स बताएं कि ये कैसी दोस्ती है और ये इस दोस्ती से क्या मिलता है, बताएं। शरद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्ती है। देखिए क्या होता है ना कि दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि नहीं, कोई कितना अमीर है कोई कितना गरीब है, ये नहीं दिखी जाती है। और दोस्ती में जो कोर वैल्यू होती है ना, वो एक समान होनी चाहिए। तो ये दोनों एक ही सेगमेंट की कंपनीज तो निश्चित तौर पर हैं। और हम बात कर रहे हैं मारुति की, जो कि सबसे बड़ी फोर व्हीलर कंपनी है और 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और दूसरी कंपनी वो है जो कि इन पैसेंजर व्हीकल्स के लिए एसी बनाने का काम करती है उनके लिए। और ये कंपनी है सुब्रोस। मार्केट कैप कितना, 5,500 करोड़ रुपए। तो फर्क कितना ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ आदतें कुछ कुछ चीजें इनमें कॉमन है। जैसे कि दोनों में सुजुकी का और निवेश है। अगर हम मारुति की बात करें तो करीब करीब 54% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है मारुति में। और अगर हम सुब्रोस की बात करें तो सुब्रोस में जो इन्वेस्टमेंट उनका है सुजुकी का, वो है 12% के आसपास का। और ये सबसे बड़ी एसी बनाने वाली कंपनी है, तो अपने सेगमेंट के लीडर ये भी है। साइज भले काफी फर्क है दोनों कंपनीज के, बट कोर स्ट्रेंथ सेम है। और एक चीज और सिमिलर है कि दोनों की आपस में निर्भरता भी है। अगर हम सुब्रोस की आय की बात करें तो ऑलमोस्ट इनकी 80% जो रेवेन्यू आती है वो मारुति से ही आती है। तो एक और ये कॉमन फैक्टर हो गया। इंटरेस्टिंग चीज एक और है, अगर हम इन दोनों की लिस्टिंग की भी बात करें ना, तो लगभग आसपास के समय में ही लिस्टिंग हुई है। और लिस्टिंग प्राइस से अब तक अगर आप दोनों को देखेंगे तो 100 गुना से ज्यादा रिटर्न दोनों के दोनों शेयरों ने कमा के अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सुब्रोस फिलहाल 800 रुपए के आसपास का भाव इसका होना चाहिए, 9 रुपए के आसपास की इसकी लिस्टिंग के प्राइस थी आईपीओ की। मारुति भी अपने आईपीओ के प्राइस से लगभग 100 गुना से ज्यादा हो गया है। और इसमें हम बोनस, कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर वो जोड़ दें तो रिटर्न्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों बेहतरीन दोस्ती की मिसाल पेश करते हैं कि आपस में निर्भरता भी है और रिटर्न के मामले में भी अपने निवेशकों को इन्होंने बढ़िया से रिवॉर्ड करके दिया है। जी बिल्कुल, दोस्ती में रिवॉर्ड भी होती है, रिस्क भी होती है, सब होती है। तपन, आपसे भी जानना था कि हमने जो डिस्कस किया मारुति सुजुकी, सुब्रोस और ऑफ कोर्स रिलायंस जियो की भी बात कर रहे हैं, तो इस पे भी जो है आखिरी जो है कमेंट्री बताएं कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स पे लगता है कि दोस्ती करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी चाहिए, ये बताएं। जी शायद जी, पहले मैं पुलकित के स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। और जैसे उन्होंने बताया टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के बहुत ही खराब समय चल रहा है, क्योंकि एआई के वजह से और जिस तरह से यूएस में से भी ऑर्डर आने में थोड़ी देरी लग रही है, कमेंट्री सही नहीं आ रही है और दोनों के मैनेजमेंट अभी कंफ्यूज है कि किस तरह से आगे जाना है। आप देखिए जॉब लॉसेस हो रहे हैं, ऑलरेडी टीसीएस ने बताया है, तो थोड़ा यहाँ डाइसी हो गया है कि कैसे होगा। तो अभी दोनों परेशान है, तो आई थिंक परेशानी रहने दीजिए। जब वहां से उनका सॉल्यूशन आ जाएगा मैनेजमेंट के भाई यहाँ से कैसे जाएं, तब हम लोग इसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से टीसीएस और इन्फोसिस हाल में अभी आई थिंक नहीं निवेश करना चाहिए।
लेकिन हाँ, दूसरे दो स्टॉक जो आपने बताया, मारुति और सुब्रोस, दोनों भाई है। ऑफ कोर्स 85% रेवेन्यू सुब्रोस का मारुति से आ रहा है, और अगर मारुति का भी देखो 42% मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल में, तो सुब्रोस का भी ऑलमोस्ट 43% है। तो आप देखिए कि जिस तरह से दोनों साथ में चल रहे हो, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों के ऑर्डर बुक भी आगे जाके ईवी में भी काफी अच्छा है, वो लोग एक्सपांशन करे। तो मारुति का यहाँ मेरा 14,050 का टारगेट होगा, और सुब्रोस का 980 का टारगेट होगा 1 साल के लिए। 2050 का टारगेट मारुति का, सुब्रोस का 980 का बढ़िया डिसेंट सा टारगेट 1 साल के लिए। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड के, इंडस्ट्री की, मार्केट की कुछ अनोखी दोस्तियों की हमने बातचीत की, और इस बहाने आपको बताया कि कितना दम है इन कंपनीज में, और आप अगर दोस्ती करते हैं इनसे तो आपके लिए कितना ये लाभदायक हो सकता है आगे चलकर। लेकिन शो को समाप्त करने से पहले मैं सबसे कहूंगा कि जरा अपनी फ्रेंडशिप बैंड को एक बार फिर से फ्लैश कर दीजिए, ये देखिए, एक बार दिखा दीजिए कि दोस्ती कितनी मजबूत है हमारी। और आप सभी का एक बार सबको बहुत शुभकामनाएं, और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे हमारी तरफ से, और स्पेशल विशेष तपन जी को हमारी नई नई दोस्ती के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन दर्शकों से कहेंगे कि वो बने रहें 18 हाउस स्वदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला, स्टॉक्स का सिलसिला लगातार जारी है 18 हाउस स्वदेश पर। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।